स्वागत है आपका मल्होत्रा जी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे, कह रहे हैं कि इस बार का जो मानसून है किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, किस तरह से किसानों को समझाना चाहेंगे? जी, जैसे कि अभी जो मौसम के अनुमान आए हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि खरीफ सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है। और खरीफ और रबी सीजन दो सीजन होते हैं। पर खरीफ सीजन में चूंकि हम लोग वर्षा आधारित खेती रहती है, और वर्षा का जो अनुमान है, मानसून का अनुमान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हमारा जितना भी खाद्यान्न है उसका 50% जो है वो हमारे मानसून सीजन से आता है खाद्यान्न। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है। और खरीफ में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो कि इस टाइम में जो है उनकी खेती होती है। चाहे वो चावल की बात है, चाहे वो दलहनी और तिलहनी फसलों की बात है, ये तीनों वर्ग जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और वर्षा आधारित खेती वाले जगह के लिए जो ये अच्छे आकलन निकल करके सामने आ रहे हैं, जो मौसम का अनुमान, पूर्वानुमान पहले दिया जाता है जब भी खरीफ सीजन जब शुरू होने वाला है, उससे पहले मौसम विभाग ने जो ये जानकारी दी है कि इस बार अधिक रहने वाली है। तो वर्षा का जो एक तरह से समुचित जो है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कहते हैं, वो हमें हमें अलग अलग जगह के लिए जो है नियमित रूप से मिलने की पूरी संभावना है। और इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो एक तरह का, मैं ये कहूंगा कि खरीफ सीजन शुरू होने से पहले जो ये पूर्व अनुमान दिया जाता है, उसका उद्देश्य यही होता है कि किसानों तक जो है एक सही मैसेज जाए और वो अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर ले कि किन किन फसलों का जो है मुझे आगे चुनाव करके उनकी खेती करनी है। चाहे वो, जैसे कि मैं बता रहा था कि चावल का जो है, हमारी जो पैडी क्रॉप है वो मुख्य क्रॉप है। इसके बाद जो हमारी जो जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो मुख्य रूप से जो है जिनकी खेती खरीफ सीजन में होती है। चाहे हम जो है मूंग की बात करें, चाहे इसकी मसूर मसूर की नहीं, इसके साथ साथ जो है और जो फसलें हमारी आती हैं, चाहे वो अरहर है, चाहे मूंग है, और जितने भी ये दलहन की दो तीन फसलें हैं उनकी बात है, चाहे तिलहनी फसलों वाली की बात है, चाहे उसमें हम मूंगफली की बात करें, चाहे हम जो सोयाबीन की बात करें, ये हमारी दो तीन मुख्य फसलें हैं जो कि इन दिनों में लगती है। जैसे सनफ्लावर है, वो तो सभी मौसम मौसम में उसको हम लगाते हैं, सूरजमुखी की खेती रहती है। तो तिलहनी फसलें जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं, दलहनी फसलें भी महत्वपूर्ण स्थान रख रही हैं, क्योंकि सरकार अभी इस चीज को बढ़ावा दे रही है कि हमें जो है विविधीकरण फसल में लाना है। सिर्फ खाद्यान्न फसलों का जितना पोर्शन है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उनको तो उगाना ही है, साथ साथ में हम तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए भी स्थान जरूर रखें। और जी, विविधीकरण की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि दलहनी और तिलहनी फसलें दोनों एक ऐसे वर्ग है जिसमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। पैडी जो है हमारा पानी ज्यादा मांगता है, तो दलहनी और तिलहनी फसलों को हम अपने जो एक तरह से जो हमारी क्रॉप प्लान है, किसान उसको अपनी योजना में जरूर शामिल करे, जिससे कि बिल्कुल हमारे जितने मल्होत्रा जी, संसाधन है, सीमित बिल्कुल सीमित मल्होत्रा जी, यही संसाधनों में आपसे भी हम जो है समझना इनकी खेती कर चाहेंगे। सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया है कि हर तरह की, चाहे वो दलहनी हो या तिलहनी हो, किसानों तक जो सटीक मौसम की जानकारी है वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानकारी पहुंचाने के लिए हर किसान तक पहुंचे, क्या कुछ इस वक्त आप देखते हैं कि किस तरह के कदम उठाए गए हैं, कितने सटीक वो साबित हो रहे हैं, और अलग अलग सीजन में ये जो जानकारी है ये किस तरह से अहम हो जाती है? हाँ, अभी जो ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है, इससे हमारे सामने एक तरह का एक सिग्नल जाता है कि हम अपनी तैयारी करें और हम अधिक उत्पादन लेने में सक्षम हैं। और हम अपनी तैयारी करेंगे तो इस सीजन का और जो ये पूर्वानुमान है उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और जितने भी फसलें हैं उसको उसी योजनाबद्ध तरीके से हम उनकी जो है प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखा होगा कि जो मुख्य स्थान है वर्षा का, जैसे ही पहली वर्षा जैसे मिलेगी उसी तरीके से हम अपनी खेत की तैयारी पहले से करके रखें, जिससे कि जैसे ही पहली मॉनसून का जो शॉवर आता है उस मॉइस्चर को यूटिलाइज करके हम अपनी बिजाई समय रहते कर लें। और जितनी भी एक तरह से, चाहे मशीनीकरण का जो अभी प्रमोट किया जा रहा है उसको प्रयोग करें, जिससे कि हम जितनी भी हमारी मैं ये कहूंगा कि जितने भी एक्टिविटीज हैं उनको समय रहते हम पूरा कर लें। और जिससे कि जितने भी हमारे फेवरेबल कंडीशंस हैं उनको पूरी तरह से प्रयोग करें, और जितने इनपुट की आवश्यकता पड़ती है उनका प्रबंधन पहले से करके रखें। चाहे वो हमें खाद की बात है, चाहे हमारे देसी खाद की बात है, चाहे फर्टिलाइजर्स
जितने भी उर्वरक हैं उनकी बात है, पेस्टिसाइड्स की बात है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका प्रबंधन पहले से ही करके रखें। और जैसे अभी हम लोग एक सलाह अक्सर ये देते हैं कि अभी अगर हमें आगे हमें बारिश का मौसम अच्छा रहने वाला है, तो हम अपने खेत की जुताई गहरी करें और खेत को एक्सपोज करें मिट्टी को, सूर्य को। इस टाइम में जो गर्मी है, वो जितने भी हमारे जमीन में जितने भी हमारे, एक तरह से ये कहूंगा कि कीट हैं या रोग हैं, वो अगर सोलराइजेशन करेंगे तो वो मर जाएंगे और हमें आगे स्वस्थ फसल ले पाएंगे। और जो नमी हमें मिलने वाली है उसका भरपूर फायदा रहे। जैसे कि अभी तरह तरह के जो अनुमान निकल करके आ रहे हैं कि जो ये